लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। दिल्ली विधानसभा से जन लोकपाल बिल पास। अन्ना के सुझाव के साथ बिल के पक्ष में पड़े 64 वोट। केजरीवाल ने बताया ऐतिहासिक क्षण। प्रदूषण पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 1 जनवरी से ऑड और इवन नंबर के आधार पर चलेंगी गाड़ियां। नेपाल के आंदोलनकारियों को मोदी का बुलावा। कल पीएम मोदी से चारों प्रमुख मधेशी नेता करेंगे मुलाकात। 2 महीने से कर रखी है भारत नेपाल सीमा सील। युवा कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य ने किया धमाका। आपातकाल और 84 दंगों पर दिया बयान, बताया दुखद घटनाएं। चेन्नई में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। जल्द खुलेगा चेन्नई हवाई अड्डा। युद्ध स्तर पर जारी है राहत कार्य। मुंबई से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट विमान का बड़ा हादसा टला। ट्रैक पर आए जानवर से टकराया विमान। मामूली क्षति, सभी यात्री सुरक्षित। और नेताजी से जुड़े रहस्यों से उठ सकता है पर्दा। पीएमओ ने नेशनल आर्काइव को सौंपी नेताजी से जुड़ी 33 फाइलें। 23 जनवरी से होंगी फाइलें सार्वजनिक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हां, आज का विषय भी बेहद ही खास है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट, एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसको कि छाया ग्रह कहा गया है, यानी कि राहु की बात हो रही है। और कहा जाता है कि राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा जब चलती है तो कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाती है। भाई मैंने भी ऐसा ही सुना है। लेकिन आज मैंने अभी आपसे मैं बात कर रही थी जब आप बैठे थे यहाँ पर, तब आपने बताया कि राहु जो है इतना अशुभ नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। यानी कि राहु जो है सकारात्मक भी है, बहुत शुभ परिणाम भी दिखाते हैं। लेकिन कैसे और किन किन को, आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, राहु को अगर हम रिझा ले जाएं, राहु का अगर पॉजिटिव फल हम पा जाएं, तो जीवन में समस्त समस्याओं का हम समाधान पराक्रम और संघर्षशीलता के साथ कर लेंगे। 2 शब्द हम यहाँ ले आए, पराक्रम भी और संघर्षशीलता भी। अर्थात इन दोनों शब्दों को जन्म देने वाला कारक ग्रह ही राहु है। आप ये समझें कि आप बैठे बैठे सब कुछ कर लेंगे तो राहु ये करने नहीं देगा। राहु उठाएगा, राहु चलाएगा, राहु आपको ठोकर देगा, राहु आपको घाव देगा। लेकिन घाव देने के बाद जो उसकी अंतिम परिणति होगी वो महासुखद रहेगी। कुंडली के 12 भाव, कुछ खास भावों में, किसी भी राशि में खास भाव में बैठकर राहु जैसा शुभ फल देने वाला कोई अन्य ग्रह नहीं हो सकता।
भले ही वहां बृहस्पति ना रहे, भले ही वहां शनि ना रहे, भले ही वहां सूर्य ना रहे, अकेला राहु वहां पर एक छत्र राज करता हुआ आपके लिए सब कुछ सुलभ कर लेगा, सब कुछ आसानी से प्राप्त कर लेंगे आप। कौन से भाव हैं वो? लेकिन अगर उन भाव के अलावा कहीं राहु बैठे हैं फिर क्या होगा? इंतजार करिएगा। राहु से जुड़ी समस्त जानकारियां, देखिए 18 वर्ष इसकी दशा होती है, 18 महीने के लिए एक राशि में आते हैं। गोचर की बात हम कर रहे हैं, महादशा 18 वर्ष की और गोचर में 18 महीने के लिए एक राशि में आएंगे। अब 18 महीने और 18 वर्ष फिर तो जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, ऐसी अगर स्थिति रहे कि हमेशा बुरा फल ही मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं इनका असर पॉजिटिव रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ पॉजिटिव बातों पर, कहां पर बैठकर राहु क्या खास फल देने वाले हैं आपके जीवन में, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा किचन पिटारे के बारे में हम बात कर दें आपको। यदि आपका कोई बहुत करीबी रूठ गया हो, नहीं मान रहा है, जिसको आपने यहां बसाया था अपने हृदय में, कुछ गलत फहमी पल गई हो, बातचीत करके जिसके साथ आप अपनी रातें खुशगवार करते थे, अपने दिन हसीन बनाते थे, लेकिन अब वहां पर एक बिछोह सा पैदा हुआ अचानक, ऑल ऑफ सडन, तो उसे कैसे रिझाया जाए, कैसे मनाया जाए, सब कुछ आज किचन पिटारे। जी हाँ, और आपके लक को और बढ़ाने, आपके जीवन में हर काम को और सरल बनाने और फटाफट हर काम को बनाने आ जाता है हर दिन लकी अक्षर, जो कि आपका है लकी चार्म। ये लकी अक्षर भी आपकी राशि के अनुसार आपको बस देने ही वाले हैं। कागज कलम अपने पास ले लिया कीजिए, क्योंकि किसी भी क्षण हम आपको दे सकते हैं लकी अक्षर। देती हैं लेठी आप? नहीं भाई, मैंने कहा ना कभी भी दे सकते हैं। हो सकता है कि अभी दे दीजिए। रक्षा कवच की पहले बात कर लेते हैं। रक्षा कवच की बात तो हम आपको देंगे ही है, लकी अक्षर। लेकिन चलिए, आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए आप घर से जा रहे हैं, और वैसे भी वीकेंड है तो सब जाएंगे घूमने के लिए, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहें और सही सलामत अपने घर आए। इसके लिए अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। आज का रक्षा कवच, एक लौंग लेना है, हल्का सा सिंदूर से स्पर्श कर लेना है और पूरे दिन के लिए अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। कागज में फोल्ड कर लीजिएगा, नहीं तो कपड़े गंदे हो सकते हैं, क्योंकि सिंदूर लगा रहेगा। संध्या वेला में किसी वृक्ष के नीचे, किसी पौधे के नीचे अर्पित कर सकते हैं। सिर्फ एक लौंग पूरा दिन सुरक्षित, कल के लिए ले लीजिए। सादे कागज पर 7 बार ओम ह्रीं लाल कलम से लिखना है। कागज को फोल्ड कर अपने पास रखें। संध्या वेला में सिर्फ तुलसी के पौधे के नीचे अर्पित करिए और फिर देखिए हर प्रकार की शुभता का आनंद उठाना है। राहु की दशा, राहु की अंतर दशा, राहु का प्रत्यंतर दशा, राहु की सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, या राहु की प्राण दशा, या राहु का गोचर, कुछ भी हो, बहुत अच्छा भी हो सकता है, उसका इंतजार जरूर करते रहिए। राहु इतनी सारी जगहों पर, बहुत ज्यादा, 18 साल के लिए, और 18 महीने का गोचर जो कन्या में चल रहा है अभी। डरा तो नहीं रहे? नहीं, डरा नहीं रहे। हम तो कहना चाह रहे हैं कि आज तो बचाया जा रहा है। हाँ, हम तो आपको उनके शुभ परिणाम बताने वाले हैं, किन किन भाव में बहुत ही शुभकारी है ये बताएंगे आपको। लेकिन चलिए, उससे पहले आपको सफलता दिलवा देते हैं। किसी भी क्षेत्र में इम्तिहान, एग्जाम के साथ साथ किसी भी प्रतियोगिता के लिए, साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, सफलता अपने घर लेकर आए और मुस्कान लेकर आए, इसके लिए लेकर चलिए सक्सेस की। जी हाँ, इसके साथ साथ थोड़ी ही देर में आप तक किचन पिटारा भी पहुंचने वाला है, जहां पर आपका कोई रूठा हुआ यार मान जाएगा। पहले आज सक्सेस की ले लीजिए। आज का कांच की चूड़ी सर से 3 बार उल्टी दिशा में वार लेना है। इसके बाद किसी वृक्ष के नीचे इसको रख देना है। आज का काम हो गया। चूड़ी किसी भी रंग की हो सकती है। कल के लिए एक चुटकी नमक सर से 3 बार उल्टी दिशा में वार के किसी पेड़ के नीचे डालते हुए और फिर आप एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए चले जाइएगा। मिठाई लेकर घर आएंगे। जी हाँ, वर्धा से आनंद जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर राहु की बात करेंगे। आनंद जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार पंचन जी। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे। आज से बात करके तो मेरा इतना खुशी का ठिकाना नहीं है आचार्य जी, मैं क्या कहूँ, मैं बता नहीं सकता आपको।
हम महसूस कर सकते हैं आपका, आपकी आवाज से ही आनंदित हो रहे हैं हम और भी। मैं कितना खुश हूँ कि आप इतनी सटीक उपाय सब बताते हैं, तो मैं तो आज कितना खुश हूँ कि आज मेरा दिल भर आया है बिल्कुल आज। चलिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। हाँ, मेरी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। स्वागत है। बताएं जन्म की तारीख। 27 अप्रैल 1999। जी। समय। समय रात 9:21 21। और प्लेस। अकोला, महाराष्ट्र। अकोला। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? हाँ, ये इसको मैं अभी 11वीं में कॉमर्स दिया है जी। और मैं सुनना चाहता हूँ कि इसका आगे का भविष्य क्या है, और ये ग्रेजुएशन कर पाएंगी या गवर्नमेंट जॉब इसको मिलेंगी या प्राइवेट करेंगी, आगे चल के इसकी मुझे बहुत चिंता है, ये क्या करेंगी, क्योंकि ये 3 साल की जब थी तब उसकी माँ गुजर गई, तब से मैं पूरा सब देख रहा हूँ उसका। मुझे बहुत चिंता है कि आगे क्या करेगी, कैसे। अरे मत रहिए, चिंतित मत रहिए, कुंडली बन गई अनंत जी, बिल्कुल निश्चिंत रहे आप। वृश्चिक लग्न इसका है। देखिए, वैशाख शुक्ल द्वादशी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है इसका। जन्मांक बेहद उत्तम है, मंगलवार का जन्म है। देखिए, बुध नीच का और शनि नीच का, 2 ग्रह नीचस्थ होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत गुड़िया को हमेशा होती रहेगी। महादशानाथ मंगल हैं, जो कि 11 फरवरी 2016 को बीत जाएंगे। फिर आएगा राहु, जिसके बारे में जानकारी हम देने जा रहे हैं। गुड़िया से कहिएगा कागज कलम लेके बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठी रहे। राहु की जानकारी बेहद खास, सब कुछ आज हम बता देंगे। सरकारी नौकरी रिकॉर्ड करें, हमारी आवाज मिल जाएगी, हर कीमत पर मिलेगी, कंफर्म मानिए कि आज अपॉइंटमेंट लेटर कल आज और कल की तरफ से मिल गया बिटिया को। राहु की दशा आए उससे पहले, मतलब फरवरी में महादशा आएगी राहु की, उससे पहले गौदान अगर आप सक्षम हैं तो कर दीजिएगा, नहीं भगवान ने उस लायक किया तो भी परेशान मत होइए। गौशाला में जाकर कुछ गौ माता को दिलवाएं, उसकी सेवा करवाएं गौ माता की, और खूब सात्विक आहार ग्रहण करती रहे, जरूर लाभ होगा। जी हाँ। और चलिए अब हम राहु की बात करते हैं। और राहु ग्रह, जो कि मैं कहा कि छाया ग्रह है, और अक्सर लोग सोचते हैं कि राहु की जब दशा चलती है तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। और अभी जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि गोचर 18 साल कन्या राशि में राहु, 18 महीने के लिए कन्या में, अभी 18 साल कहा था आपने, महादशा। जी, तो ऐसे में किस तरह के परिणाम होते हैं ये तो आप सुनते आ ही रहे हैं, लेकिन चलिए आज हम आपको इसका विपरीत रूप बताते हैं। आपको बताते हैं कि राहु अगर कुंडली में तृतीय भाव में, यानी कि तीसरे भाव में अगर विराजमान है तो क्या कुछ दे जाते हैं आपको, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, सबसे पहली स्थिति राहु के शुभता की 3rd हाउस में होती है, अर्थात तीसरे भाव का राहु गोचरवश आए, मतलब 18 महीने के लिए जो गोचरी संचरण है, यहां महादशा के रूप में आए 18 वर्ष के लिए। तृतीय भाव में अगर राहु बैठा है तो क्या क्या आपको देगा और क्या क्या देता जाएगा, एक नजर इस पर पड़ती है। सबसे पहले आपके अंदर पराक्रम की इतनी वृद्धि करेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वहां लिखा है तृतीयेश का राहु, वो गलत है, तृतीय का राहु होगा। तृतीयेश माने तृतीय का स्वामी होता है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो तृतीय भाव का अगर राहु है, 3rd हाउस में अगर राहु है, तो फल देखिएगा। नंबर 1, पराक्रम में बेतहाशा वृद्धि, मतलब कुछ भी आपके समक्ष आ जाए, पहाड़ आ जाए, लेकिन आपका मनोबल नहीं गिरेगा, और जहां चाह वहां राह, ये सिर्फ राहु देगा। धार्मिकता में उन्नति कराएगा। अब ये कैसे संभव हुआ भाई, राहु तो मलेच्छ ग्रह है। राहु के ठीक सामने 7वें भाव में सदैव केतु रहता ही रहता है, और केतु से ज्यादा बड़ा धार्मिक प्लैनेट कोई नहीं, इवन बृहस्पति भी नहीं। हो गई ना धार्मिकता में वृद्धि, बढ़ते आगे। जब आप पराक्रम करेंगे तो जबरदस्त उच्च पद की प्राप्ति। तृतीय का राहु, 3rd हाउस का राहु, अक्सर हमने देखा है राजनीति रूप से लोगों को बहुत उन्नति कराता है। जितनी मनोकामनाएं हैं सब आपकी पूरी करेगा। अच्छे महिलाओं से संपर्क, और महिला है तो अच्छे पुरुषों से संपर्क, मांगलिक कार्य होंगे, और धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। भाई से रिश्ता मजबूत होगा, मुकदमों में जीत होता जाएगा। थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव रहेगा, मतलब तेजी रहेगी तो क्रोध आ ही जाता है, लेकिन मोक्ष का कारक केतु के 7वें से होने के कारण बन जाता है। व्यक्ति दानी भी होता है, दान धर्म के प्रति रुचि उसके अंदर बढ़ती है। अब सोचिए, एक भाव में बैठकर राहु कितना कुछ दे दिया, कुछ और भाव में बैठकर राहु क्या क्या देगा, सारी जानकारी बताएंगे। जी हाँ, लेकिन वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, छाया जो है राहु की पलट सकती है आपकी काया। राहु यहाँ पर राहत दे रहा है, बहुत राहत दिया है ना, बहुत ही शुभकारी है जी। तो ऐसे में आइए अब आपको बताते हैं कि अगर यही राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में, भैया हम आपसे बार बार कहेंगे कि अपनी कुंडली अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है और आपके चेहरे पर और खुशी आ जाएगी जब आपके इन भावों में राहु विराजमान होंगे। अब जैसे कि छठे भाव में अगर राहु हैं तो ये क्या कुछ खास परिणाम या क्या कुछ खास शुभता आपको देने वाले हैं, क्या लाभ देंगे, आइए बताते हैं। तृतीय भाव के बाद अब एक जगह और जहां राहु शुभ होते हैं वो होता है छठा भाव। छठे भाव का राहु क्या कुछ आपको देगा, एक नजर इस पे भी डालेंगे। सबसे पहली चीज, शत्रु तो पैदा करेगा आपके जीवन में, लेकिन सभी शत्रु आपसे परास्त होंगे। मतलब आपको विजेता बनाने में राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, मनचाहे जगह पर रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्थान पर आपका निवास रहेगा जहां पर आपको बेहद प्रिय लोग रहेंगे, स्थान प्रिय रहेगा। अपने पराक्रम से मकान बनाएंगे, क्योंकि चतुर्थ से तृतीय पड़ता है। तर्क देखिएगा, शोध देखिएगा, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलती जाएगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे, किसी में शायद ही आप डिफीट हो, हर जगह आप अव्वल आते जाएंगे, बशर्ते राहु की दशा अंतर्दशा आए तो ये अपना फुल फॉर्म में अपने फल देना शुरू कर दें। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा आपके जीवन का जहां पर आपको उन्नति ना मिले, सिर्फ दाम्पत्य जीवन छोड़कर। छठे का राहु उसके लिए शुभ नहीं, इसलिए हमने उसका जिक्र नहीं किया। व्यापारिक वृद्धि तो इतनी होगी आपकी कि आपसे ज्यादा कुशल व्यापारी आपके आसपास के क्षेत्र में कोई नहीं होगा, अगर 6 का राहु आपकी कुंडली में वो विद्यमान है। रोगों से लड़ने की क्षमता देगा। ऐसा नहीं कि आपको हल्का सा बुखार क्या हुआ, आपने मेल मैसेज कर दिया कि ऑफिस नहीं आएंगे, पड़ गए, पता ही नहीं चलने देंगे कि आप बीमार हैं। इतनी मजबूत आत्मबल आपके अंदर ये दे देंगे। हर किसी पर आप डोमिनेट करेंगे, जो कि थोड़ा सा कहीं से नेगेटिव जाएगा, लेकिन हाँ ठीक भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। राजनीतिक उन्नति देगा। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक संपन्नता कूट कूट कर आपके अंदर भरी रहेगी। धार्मिक यात्राएं बेतहाशा करेंगे आप, खूब सारी यात्राओं को करवाएंगे, क्योंकि यहां से फिर 12वें में मोक्ष कारक बनकर के केतु बैठे रहेंगे। बुद्धि आपकी महा तीव्र रहेगी, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाएंगे आप, बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करेंगे आप। मन में सदैव उत्साह भरा रहेगा, कभी डलनेस नहीं रहेगा, कभी आलस्य नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात जो मुख्य है वो लास्ट में ये है, आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा, पराये भी आपका साथ देंगे। अपनों से कोई मतलब रहे ना रहे, पराये आपके इतने करीब रहेंगे, इतना पॉजिटिव आपके लिए सोचेंगे कि आपके लिए सब कुछ राहु देता चला जाएगा।
जी हाँ, तो कुंडली के कौन से हाउस में राहु जो है बहुत ही शुभकारी है, ये तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी देखा आपने कुंडली में अगर आपके तृतीय या फिर तीसरे भाव में या फिर छठे भाव में नहीं मिले राहु, तो 2 और भाव बताएंगे आगे आप? एक और बताएंगे। एक और बताएंगे, लेकिन बाकी के भाव में जो बचेंगे 9 भाव जी, उसके लिए उपाय बताएंगे, क्योंकि भैया वहाँ पर राहु कुछ थोड़ा बहुत निगेटिव रहता है, तो उसके लिए उपाय बता देंगे। अच्छा, तो उनके लिए उपाय भी होगा, यानी कि फल खास जो है लाभ आपको भी दिलवाएंगे हम। बिल्कुल दिलवाएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से वीरेंद्र जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। बड़े जी, श्री राधे। श्री राधे भैया, गुस्सा है क्या, हमसे नाराज हैं? नहीं नहीं बड़े जी, नाराज कैसे हो जाएंगे? अरे आप ऐसे आपका तो शो देख देख के इतने बड़े हो रहे हैं हम। आपकी आवाज से मुझे डर सा लग गया जैसे। नहीं नहीं नहीं, अभी दरअसल मैं ड्यूटी करके आया था तो। अच्छा, ड्यूटी करके। हाँ, तो मेरी मैडम के हाथ में फोन था, उन्होंने कहा आप बात करना, मुझे एजिटेशन हो रही है। हम तो मैंने डर कहा, गए। मैं कर लेता हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। स्वागत है भैया, स्वागत है। बेटी का नाम आकांक्षा है जी, और 20/4/2001 का जन्म है, दिल्ली का, 7:09 AM। ठीक है, सुबह का। जी, क्या सवाल है आपका? इसकी एजुकेशन के बारे में मुझे पूछना है, और गवर्नमेंट जॉब के में, और अगर शादी होगी तो कैसे परिवार में होगी, लड़का कैसा होगा? जी देखिए, कुंडली इसकी गुड़िया की वैशाख कृष्ण द्वादशी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुक्रवार का दिन था, शनि की महादशा है, सूर्य लग्न में ही बैठा हुआ, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। 70% तक हम करें, हालांकि मंगल और सूर्य में बहुत ज्यादा अंतर संबंध नहीं है, लेकिन मंगल के घर में सूर्य की उपस्थिति और सूर्य का उच्चस्थ रहना, शिक्षा महाराज इसकी बड़ी अच्छी करवाई है, मतलब ढंग से शिक्षा में आप इसके लग जाइएगा। बृहस्पति शनि की उपस्थिति एक साथ जज तक बना देती है, तो जुडिशरी के क्षेत्र में इसको आप आगे लेकर जाएं, और एक बार जन्मांक ढंग से दिखवा लीजिएगा, कार्यालय में स्वागत करेंगे, गुड़िया के साथ आइएगा। महादशानाथ शनि है, तो शनिवार के दिन व्रत कर ले बिटिया, और शनिवार के दिन ही कुछ अनाज का दान भी करवा दीजिएगा। 2 चीजें, बाकी कोई उपाय नहीं। मांसाहार से तौबा करवाइएगा, शुभता जरूर मिलेगी। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का। अच्छा, राहु यहाँ पे भी आ गए। हाँ, राहु काल, यानी कि इन्हें तो कह सकते हैं कि अशुभ समय। बिल्कुल होता है जी। शुभ भी बताएंगे। राहु काल ले लीजिए पहले, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक आज का है, और कल का राहु काल रहेगा संध्या बेला में 4:30 से आपके सामने आ गया, देखिए 6 बजे तक। कुछ भी शुभ काम ना करिएगा, बिगड़ सकता है। जी हाँ, और शुभ काम करना चाहते हैं तो कीजिए। गुलिक काल में 24 घंटे में एक ऐसा समय भी आता है जिसमें आप किसी भी अच्छे नए शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो वो काम बन जाता है, जिसे कहा जाता है गुलिक काल। राहु के विषय में जानकारी जो अभी आप हमसे पा रहे हैं, गुलिक काल बस जस्ट अभी बीता है, 6 बजे से लेकर 7:30 तक था आज का, और कल का रहेगा राहु काल से ठीक पहले 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इसमें शुभ काम किए जा सकते हैं, काम बनते जाते हैं। जी हाँ, और जरूर हमारे आज के लकी कॉलर ने इसी शुभ समय में हमें मेल किया है, क्योंकि वो बन चुके हैं लकी कॉलर। हाँ। तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और स्थान सबसे पहले। थैंक यू मैम, मैं वैष्णवी बोल रही हूँ पुणे से। वैष्णवी जी, बधाई, आपको आज की लकी कॉलर हैं। क्या आपने गुलिक काल में हमें मेल की थी? हाँ मैम, की थी। आपको कैसे पता चला था? मुझे लग रहा था कि शुभ समय में क्या होगा, तभी लकी है ये। वैष्णवी जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आचार्य जी। आप कब से बात करना चाहती हूँ? कब से करना चाहती हैं? लगा बहुत दिन हो गया आचार्य जी। बहुत दिन से, फिर हमने लगा दिया आपको कॉल। जी वैष्णवी जी, हाँ, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, डेट ऑफ बर्थ के बारे में। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1994, संडे। जी, समय 1:30 PM, दोपहर के। जी, और प्लेस? हैदराबाद। क्या सवाल है आपका? हमारा एक प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा है मैम जी, तो मुझे उसके बारे में भी जानना था। मेरे चाचा जी हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे जी। तो उसके बारे में भी जानना था, और मेरे करियर के बारे में, मुझे बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए। जी वैष्णवी, के बारे में जी देखिए, आपकी कुंडली पौष शुक्ल एकादशी और रोहिणी नक्षत्र रविवार का दिन।
राहु की महादशा आपकी चल रही 2023 तक और दुर्भाग्यवश आपका राहु 7वें घर का है, जो कि अशुभ की श्रेणी में आ ही जाता है। कंफ्यूज्ड करता है राहु 7वें में बैठकर, क्योंकि केतु सामने आ जाता है लग्न में ही। वृषभ राशि, वृषभ लग्न आपका है। महादशा 2023 तक चलेगी, 2023 तक 2005 में आरंभ हुई थी। वैष्णवी मंगल सूर्य आपके जन्मांक में एक साथ है। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास जबरदस्त तरीके से करिएगा, राहु अड़चने डालेगा, लेकिन अभी जो उपाय हम बताएंगे वैष्णवी, ये आप जैसे लोगों के लिए ही है। जहां पर राहु बैठा है वहां पर शुभ फल दे, उसके लिए रहेगा। एक गौशाला में जाकर के कुछ खास तौर पर आप अनाज वगैरह दान करके आइएगा और बिल्कुल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। व्रत जब राहु की दशा रहे तो शनिवार का शुभ हो जाता है, तो शनिवार का व्रत और सुंदरकांड का पाठ लाभ देता रहेगा। जी हाँ, तो वैष्णवी जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और चलिए अब हम बात करेंगे कुछ मेल्स पर भी। बहुत सारी मेल्स हमारे पास आती हैं, आप भी मेल कीजिए अगर आपकी हम तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, कॉल नहीं लग पा रही है तो। मेल आईडी है हमारी कल 8 am@liveindia.tv हमारी मेल आईडी है। और जिन्होंने हमें मेल की है इनका नाम है दलबीर कौर जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 76 जी। समय है सुबह के 8:30 बजे जी। बर्थ प्लेस दिल्ली। इनकी समस्या है कि इनका कहना है कि ये LIC एजेंट हैं, बहुत परेशान हैं, इंश्योरेंस का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, बनते बनते रुक जाता है, 6 महीने से कोई काम नहीं है, घर में भी कलह कलेश रहता है जिसके कारण मन अशांत रहता है, कोई घर वाला भी साथ नहीं देता, जिंदगी से परेशान है और क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। दलबीर कौर जी, देखिए आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। लग्न में आपके मंगल और सूर्य बैठे हैं और 12वें घर में मंगल और शुक्र बैठे हैं और 12वें में सूर्य और शनि है। ये 4 ग्रह 2 हाउस, यही से आपके जीवन की समस्या आरंभ हो रही है। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति हमने सदैव शोध के बाद बताया है कि अशुभ ग्रह होता है, शुभ माना गया, लेकिन आज कलिकाल में यह शुभ नहीं है। सबसे पहले तो अपना स्वभाव बदलें। जितना फोकस आप बाहरी लोगों पर करती हैं उसका 10वां हिस्सा अपने घर पर कर देंगी तो कभी आपको दुख नहीं होगा, घर वालों का साथ मिलता रहेगा। अपने आप को सबसे अधिक सुपीरियर समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह कारण भी बन जाता है कि आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। कार्य आपका LIC अर्थात वाणी से संबंधित बेहद शुभ है, क्योंकि बुध आपके लग्न में बैठा है। निश्चिंत रहिएगा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और बुधवार के दिन किन्नरों को कुछ वस्त्र आदि का दान कर दीजिए। आपका काम दौड़ेगा और लोगों का साथ मिलेगा, बशर्ते घर पर फोकस शुरू कर दें। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि एग्जाम्स की टेंशन हो चुकी है आपको, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन जोश में आपकी कोई कमी ना आए और एग्जाम में आप बिल्कुल अव्वल आए, इसके लिए कुछ खास टिप्स जो है कल आपको दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्पन्न की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।